Good morning, fifth class. How are you all? I hope you are fine at your home. So, the children's welcome back to your online classes. This is your 10th chapter from English text, and the 9th chapter we are not doing. So, we are starting from the 10th chapter. This is singing for the emperor. In this lesson is all about the quality of a singing between Akbar's court singer Tansen and his teacher Guru Haridas. Now let us read the story and come to know why Guru Haridas music was truly something from the another world. तो यानी कि यहाँ पर हम कहानी में क्या पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर जो है किसकी सिंगिंग ज़्यादा बेटर है, हरिदास, गुरु हरिदास जो कि तानसेन के गुरु थे सिंगिंग के, और जो कि और तानसेन कौन थे, अकबर के कोर्ट के एक कई जैम्स में से एक जैम्स यानी कई रत्नों में से एक रत्न तानसेन भी थे. नाउ लेट्स रीड द चैप्टर. तानसेन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर इन हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूज़िक. तानसेन जो हैं एक हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूज़िक के एक बहुत ही ग्रेट जो सिंगर रहे हैं. ही वॉज एम्परर अकबर्स कोर्ट सिंगर, और वो किसके, ही वॉज मतलब एम्परर के कोर्ट में एक सिंगर थे, यानी अकबर राजा महाराज सम्राट अकबर के दरबार में एक सिंगर थे. अकबर वॉज अ लवर ऑफ द आर्ट्स. एज वी नो दैट अकबर वॉज अ लवर ऑफ आर्ट्स. जैसे हमको पता ही है अकबर के बारे में हमने काफ़ी पढ़ा है हिस्ट्री में, तो हमें मालूम ही है कि अकबर जो थे वो आर्ट्स के बहुत ज़्यादा लवर थे. म्यूज़िक एंड लर्निंग ही एंकरेज म्यूजिशियन एंड आर्टिस्ट. वो हमेशा से म्यूज़िक को, म्यूजिशंस को और अदर आर्टिस्ट को, अदर आर्ट में जो आर्टिस्ट थे उनको भी हमेशा क्या करते थे, एंकरेज करते थे. अकबर वॉज सो चार्म्ड बाय तानसेन सिंगिंग दैट ही थॉट नो बेटर म्यूजिक एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड देन तानसेन्स. तो अकबर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा चार्म थे, तानसेन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे वो, और उनके थॉट में, उनके विचार में तानसेन से ज़्यादा अच्छा सिंगर इस पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं था. So one day after a mesmerizing concert at the court, Akbar said to Tansen, Tansen, you sang beautifully that we forget everything else in the world and were lost in your song. There is no better singer in the world than you. तो एक दिन क्या था कि अकबर के आफ्टर अ मेस्मराइजिंग कॉन्सर्ट, यानी कि जब एक कॉन्सर्ट चल रहा था तानसेन का, हाउ वाज द कॉन्सर्ट, इट वाज मेस्मराइजिंग यानी कि हिप्नोटाइज, कि एवरीवन इज हिप्नोटाइज इन तानसेन सिंगिंग. जब तानसेन गाना गाते थे तो सारे के सारे जितने भी लोग कोर्ट में होते थे, इंक्लूडिंग एम्परर ऑल्सो, तो वो सारे के सारे क्या हो जाते थे, हिप्नोटाइज हो जाते थे, मतलब एक अलग ही दुनिया में खो जाते थे. मतलब इतनी तानसेन की सिंगिंग इतनी बेस्ट होती थी. तो अकबर ने एक दिन जब मेस्मराइजिंग कॉन्सर्ट उनका जो ख़त्म हुआ, तो अकबर ने तानसेन से कहा कि यू सैंग ब्यूटीफुली, तुमने बहुत ही अच्छा गाया, और एवरीथिंग एज वर्ल्ड एंड वर लॉस्ट इन योर सॉन्ग. मतलब पूरा, मतलब जब तुम गाते हो तो पूरा ऐसा लगता है कि पूरा संसार जो है तुम्हारे सॉन्ग में जो है वो खो गया. सो मेरे विचार से देयर इज़ नो बेटर सिंगर इन द वर्ल्ड देन यू. तो मेरे थॉट में कि तुमसे बेटर सिंगर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है. तानसेन रिप्लाइड हम्बली, तानसेन ने बहुत ही हम्बली आंसर्स किया. योर हाइनेस, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, बट देयर इज़ वन पर्सन हुज म्यूज़िक इज़ स्वीटर देन माइन. तो उन्होंने कहा कि मेरे योर हाइनेस, मतलब आपके जो आपने मेरी तारीफ़ करी, मुझे प्रेज़ किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, लेकिन मेरे से भी अच्छा सिंगर इस पूरी दुनिया में एक और है. अकबर सेड, डिसबिलीफ दैट इम्पॉसिबल, हु इज़ दैट ग्रेट मैन. अकबर ने बड़े अविश्वास के साथ, मतलब उसको विश्वास नहीं हुआ इस चीज़ पे कि ऐसा भी हो सकता है, तो उसने कहा कि इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, कि अगर ऐसा है तो कौन है वो ग्रेट मैन. माई लॉर्ड, इट इज़ माई टीचर गुरु हरिदास, सेड तानसेन. तानसेन ने कहा कि वो मेरे गुरु हैं, मेरे टीचर हैं, जिनका नाम हरिदास है, गुरु हरिदास. तानसेन ने कहा, देन आई मस्ट टू लिसन हिम सिंग एट वंस, द एम्परर सेड इम्पैशेंटली. तब फिर मैं उनसे एक बार ज़रूर मिलना चाहूँगा. अकबर ने ये बात बड़ी इम्पैशेंटली, जैसे कि उन्हें बेसब्री से, कि मतलब मुझे अभी तुरंत उनसे मिलना है. तानसेन रिप्लाइड, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, Your Highness, Guru Haridas will not be ready to come to the court or singing anyone but himself.
तो उन्होंने कहा कि लेकिन ये जो तानसेन ने कहा, योर हाइनेस, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरे जो गुरु हैं वो कभी भी कोर्ट में आकर और सब लोगों के सामने सिंगिंग के लिए वो कभी भी रेडी नहीं होंगे. इफ़ यू आर सो एजर, listen to him. Let's go to his hut and hide behind the bushes. When the guru begins his practice, you will know that an extraordinary singer he is. तो अब तानसेन ने कहा कि वो तो यहाँ आने के लिए, कोर्ट में आने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, लेकिन इफ़ यू आर एगर, अगर आपको बहुत ज़्यादा बेसब्री है उनका म्यूज़िक सुनने के लिए, तो आप उनके हट पर चलिए. और हमें भी उनके सामने हमें तब भी नहीं जाना होगा. अगर हम उनकी सिंगिंग को सुनना चाहते हैं तो हमें बुशेस के यानी झाड़ियों के पीछे हमें छुप कर उनका सिंगिंग को सुनना पड़ेगा. कब? व्हेन द गुरु बिगिन हिज प्रैक्टिस, जबकि गुरु अपनी क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं. यू विल नो व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिंगर ही इज, तब आप जानोगे कि वो कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिंगर हैं. गुरु हरिदास वुड सिंग एवरी डे अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर सन राइजिंग सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना. मतलब वो जो है वो हमेशा जो है अर्ली मॉर्निंग, जो वो एवरी डे, हर रोज़ वो यमुना किनारे जो है अपने सिंगिंग की प्रैक्टिस करते हैं. अकबर एंड तानसेन ट्रेवल एट नाइट एंड रीच्ड द गुरुज हट एन आवर बिफोर द टाइम हिज प्रैक्टिस. तो मतलब जब अकबर और तानसेन जो हैं वो ट्रैवल करा उन्होंने पूरी रात, और गुरु की हट के पास वो जाके पहुँचे, और तब तक वो उनका वेट करते रहे जब तक के गुरु के मतलब प्रैक्टिस से पहले, कई घंटों पहले वो वहाँ पर जाकर पहुँच गए. एज द सिंगिंग बिगेन अकबर फेल्ट द वर्ल्ड मेल्टिंग अवे. जब उनकी सिंगिंग शुरू हुई, जैसे ही गुरु ने गाना शुरू करा, सिंगिंग शुरू करी, तो अकबर को फील हुआ कि ही इज़ अ मेल्टिंग अवे, मतलब वो जो है पूरी संसार से बिल्कुल अलग चला गया है. एंड ही वॉज फ्लोटिंग इन द एंडलेस वर्ल्ड ऑफ जॉय. और अब वो कहाँ पर है कि ऐसे संसार में कि जो एंडलेस है, अंतहीन, यानी कि एंड देयर इज़ नो एंड, ऐसे वर्ल्ड में वो चला गया है कि जहाँ पर कोई भी एंड ना हो, और वो पूरे जॉय में जो है वो खो गया. ही हैड नेवर बीन सो इन्फ्लुएंस्ड बाय म्यूजिक अंटिल देन. अब वो मतलब आज से पहले वो कभी भी किसी के म्यूजिक से इतने प्रभावित नहीं हुए थे जितने के आज वो हुए. After returning to court, Akbar said to Tansen, Guru Haridas' music was truly something from another world. Why is it that you cannot sing like him? तब जब वो कोर्ट में वापस आए उनका सिंगिंग सुनने के बाद, तो अकबर ने तानसेन से कहा कि गुरु हरिदास का जो म्यूज़िक था वो वाकई में बहुत ही एक मतलब जैसे कि अलग संसार में आपको लेके जाता है. इतना मतलब इतना प्योर, इतना अच्छा उनका म्यूज़िक था. तो उन्होंने तानसेन से क्वेश्चन कहा कि तुम्हारे म्यूज़िक में वो बात क्यों नहीं है कि जो कि तुम्हारे गुरु के म्यूज़िक में है. सो देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन माई सिंगिंग एंड माई टीचर्स सिंगिंग. तो उन्होंने तब तानसेन ने कहा कि यहाँ पर मेरे सिंगिंग में और मेरे टीचर के सिंगिंग में बहुत बड़ा ग्रेट डिफरेंस है. योर हाइनेस, सेड तानसेन. तानसेन ने कहा कि आई सिंग फॉर द एम्परर ऑफ दिल्ली, क्योंकि मैं जो गाना गाता हूँ, मैं सिंगिंग करता हूँ किसके लिए? एम्परर ऑफ दिल्ली, जो कि सम्राट है कहाँ का? दिल्ली का जो सम्राट है, मैं उसके लिए सिंगिंग करता हूँ. बट गुरु हरिदास सिंग्स फॉर द एम्परर ऑफ द यूनिवर्स. लेकिन मेरे जो गुरु हरिदास हैं वो सिंगिंग करते हैं किसके लिए? जो कि पूरे सम्राट कहाँ का? पूरे यूनिवर्स के जो सम्राट है, यानी कि पूरे यूनिवर्स का सम्राट कौन होगा? गॉड. तो क्योंकि मेरे गुरु जो है, मैं गाता हूँ एक एम्परर के लिए, और मेरे गुरु जो गाते हैं वो गाते हैं वो गॉड के लिए गाते हैं. और गॉड क्या है? इस पूरे यूनिवर्स के एम्परर जो है वो कौन है? गॉड है. तो इसलिए जो है दैट्स वाई माई गुरु सिंगिंग इज़ बेटर देन माइन. यानी कि मेरी सिंगिंग से ज़्यादा अच्छी जो सिंगिंग है वो मेरे गुरु की है. सो द चिल्ड्रन, चैप्टर इज़ completed here. Now time to do some exercise. This is take the correct option. Who was one of the greatest singer of the Hindustani classic music? You have three options: Akbar, Tansen and Birbal. So the B option is correct, Tansen. Who was the teacher of Tansen? Birbal, Akbar or Guru Haridas. So who was the teacher of Tansen? Guru Haridas. Guru Haridas lived in a palace in Delhi, in hut on the bank of the river Yamuna, in a cave on the bank of river Yamuna. So he lives in a hut on the bank of the river Yamuna. Guru Haridas sing every day before sunrise, sitting on the bank of the river
Yamuna, Saraswati or Ganga. So the A option is the correct, Yamuna. Now tick the right and cross to wrong statement. Akbar was a lover of arts, music and learning. Yes, it is true. There was no better singer in the world than Tansen. So it is wrong because his guru was better than Tansen. So Akbar was mesmerized by Guru's Haridas singing. Yes, he mesmerized. Yes, of course, he is hypnotized by Guru's Haridas singing. Tansen thought he was a better singer than his teacher Guru Haridas. No, this is wrong. Tansen accept that his guru is better than him. So this is the work for you, and the other work we will do in the next class. Till then, bye. Take care.